तो औरंगाबाद से जो खड़ा थे सांसद, वो अभी आए हुए थे। कुशवाहा समाज का सबसे बड़ा बैठक चल रहा था अरवल जिला में, और सुरेंद्र प्रसाद यादव भी आए हुए थे। और इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, मेरा चैनल में स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं अरवल जिला के सभी सम्मानित मतदाता बंधु को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज कुशवाहा समाज का सबसे बड़ा बैठक था अरवल जिला में, कैसा रहा? देखिए, निश्चित तौर पर कुशवाहा समाज का पूरी तरह से अब झुकाव महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में हो चुकी है, और उसका कारण भी है क्योंकि महागठबंधन ने कुशवाहा समाज को बहुत बड़ा हिस्सेदारी इस लोकसभा चुनाव में देने का काम किया। और यही नहीं, अरवल जिला, जहानाबाद जिला ही नहीं बल्कि बिहार के सभी जिलों में हमें जाने का अवसर मिला, चाहे वो मुंगेर हो, शिवहर हो, सीतामढ़ी हो, मधुबनी हो, उजियारपुर हो, बहुत जगह गए। सभी जगह हम इस समाज को देख रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा फायदा महागठबंधन को मिलने जा रहा है, और टोटल वोट महागठबंधन के पक्ष में लोग कर रहे हैं। एक प्रश्न रहेगा सर, अगर सम्राट चौधरी यहाँ आते हैं यहाँ जनसभा करने के लिए मोदी जी के साथ, तो कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं? देखिए, सभा करने के लिए कोई भी नेता रहते हैं तो उनको थोड़ी ना कोई रोक टोक है। और जहाँ तक के प्रभाव की बात है, हम लोग अपनी बात रखते हैं। हम लोग कोई मोदी जी की बात तो रख नहीं रहे, हम लोग मुद्दे की बात रख रहे हैं। अगर मुद्दे के साथ अगर वो आते हैं तो निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि अगर वो समझा पाए 10 सालों में आपने क्या किया। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को 17 सीट मिली, खास करके समाज को 17 सीट मिली भारतीय जनता पार्टी को। आखिर यहाँ बिहार में और झारखंड में एक भी समाज को नई टिकट मिलने का कारण क्या है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हम ये जानना चाहेंगे उनसे। वो जो बोलते हैं कि हम पिछड़ा हैं, पिछड़ा के बेटा हैं, जब पिछड़ा के आप बेटा हैं तो इतनी बड़ी जनसंख्या हम लोगों के रहते भर में आप कुशवाहा समाज को भारतीय जनता पार्टी इग्नोर करके क्यों चल रही है? यही नहीं, ये पहले भी हम लोगों को धोखा दे चुकी है। हम बताना चाहेंगे, आप लोग को याद होगा 2017 में यूपी में चुनाव का टाइम आया था विधानसभा का। उस समय केशव प्रसाद मौर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके पूरा भारतीय जनता पार्टी घुमाई, पूरा घुमाई। घुमाने के बाद चुनाव हुआ, पूरा कुशवाहा समाज यूपी में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया, और स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को आया। कुशवाहा समाज को, वहां के ही नहीं, यूपी के ही कुशवाहा को नहीं बल्कि बिहार के भी कुशवाहा को लग रहा था, यही पूर्ण विश्वास था कि इस बार केशव प्रसाद मौर्य के रूप में यूपी में हम लोग को समाज का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन हुआ क्या? सत्ता आई कुशवाहा के नाम पर, लोग वोट दिए कुशवाहा के नाम पर, और जब बनाना रहा मुख्यमंत्री तो मैं समझता हूं कि 17 के पहले जोगी जी को कोई जानता नहीं था। सांसद थे वो जरूर 3 बार से, लेकिन उनको कोई जानता नहीं था। लाके बैठा दिया किनको? जोगी जी को। तो ये सारा चीज जो भी भारतीय जनता पार्टी की है। प्रश्न रहेगा कि जो 17 साल बनाम 17 महीना का जो सरकार चला, जो तेजस्वी यादव हर जगह जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि जो रोजगार का हम काम किए, जो हम किए हैं, ठीक। लेकिन एक मिनट सर सुनिएगा, और नीतीश कुमार एक बहुत लोगों को टी शर्ट छपा के दे रहे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। हर टी शर्ट के पीछे देख रहे होंगे यहाँ के जनता भी, हर जगह दीवार पे, रोड पे प्रचार हो रहा, लिखा के। इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, अगर इस तरह की बातें रहती तो मैं तो समझता हूँ कि भैया 2020 में सरकार बनी थी एनडीए गठबंधन की, तो ये नौकरी या पर रोजगार देने की बातें कर रहे थे, तो ये महागठबंधन सरकार आने के पहले भी इसकी चर्चा हो जानी चाहिए थी। लेकिन इसकी चर्चा कभी हुई? कभी नहीं हुई। ये चर्चा कब हुई? उसी चीज का मैंने जिक्र किया यहाँ पर, सच और झूठ की लड़ाई है। अब उसी सच को समझने की जरूरत है और झूठ को भी समझने की जरूरत है कि झूठ को बार बार झूठ को बोल करके सच के रूप में परोस जो दिया जाता है उसको समझने की आवश्यकता है। आप सिरे किसको दीजिएगा, नीतीश कुमार को या तेजस्वी यादव? निश्चित तौर पर तेजस्वी जी, तेजस्वी यादव को। इसलिए कि तेजस्वी जी की सरकार जब बनी गठबंधन की, उसके बाद ही नौकरी की बातें आई। और मैंने तो कहा कि गांधी मैदान का भाषण सुन लीजिए, शपथ ग्रहण समारोह का। शपथ ग्रहण समारोह में निश्चित तौर पर कहा कि हमने जो 2020 में वादा किया था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, आपने सत्ता नहीं सौंपी, लेकिन जब हम सत्ता में आए हैं तो 10 लाख लोगों को नौकरी हम देंगे। उसी पर माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये तो 10 लाख कह रहा है, हम 10 लाख नौकरी भी देंगे और 10 लाख को रोजगार भी देंगे। तो किसकी जाती है? ये समझने की बात है। और ये आप देख लीजिए ना कि 2020 में जब तेजस्वी जी इस बात को बोलते थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बोलते थे? वो
वो तो सब पटल पर है, मीडिया के पटल पर है, सब जगह बोले हैं, ऑन द रिकॉर्ड है, सब जगह बोलते थे ना कि तेजस्वी कहले चल रहा है 10 लाख नौकरी देंगे, पैसा कहाँ से लावेगा, क्या भाषा बोलते थे, अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, याद है ना। तो आप समझ लिए तो किनकी जहानाबाद की जनता से क्या कहिएगा आज? देखिए, जहानाबाद की जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि सच और झूठ को पहचानिए और पहचान करके जो काम करने वाला है, जो आपके हित के बारे में सोचने वाला है, जो किसी मुद्दे को भटकाने वाला नहीं है, वो मुद्दे पे बात करेगा तो मुद्दा लेकर के आपके बीच आएगा, चाहे किसान का मुद्दा हो, युवा का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, उन तमाम चीज़ों पे काम करेगा। निश्चित तौर पर हम कहेंगे, जो कहते हैं कि जंगल राज की बात करते हैं, तो रियल जंगल राज तो अभी है। जितना भ्रष्टाचार है और जितना अफसरशाही है, इस अफसरशाही से भी कोई बड़ा जंगल राज है क्या? अफसरशाही तो सबसे बड़ा जंगल राज होता है, सबसे बड़ा जंगल राज है ये, और सब लोग इस बात को समझ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, इतने सारे अभी हमारे बंधु हैं, सब लोग किसान हैं, सब लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, सब चीज अपना करते हैं। अभी अगर जमीन रजिस्ट्री करने की बात आएगी तो जमीन रजिस्ट्री में क्या है अब, कि जब तक कि आपके नाम पर जमाबंदी नहीं है, आपका जमीन रजिस्ट्री नहीं होगा रजिस्ट्री जमीन। और एक म्यूटेशन के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ता है। 95% लोगों का जमाबंदी अपने नाम पर नहीं है। आज अगर कितनों बड़ा किसान हो, कितनों बड़ा खेतिहर हो, आज अगर हमको बेटी की शादी करनी है तो 2-4-5 कट्ठा हम लोग बेचवे करते हैं और बेच करके सोचते हैं कि बाल बच्चा के शादी करेंगे, बढ़िया से खुशहाल जीवन जिएगा। अभी वो कंडीशन हमको इमरजेंसी में रहेगा और किसान खेत अपना बेचेगा तो बिकेगा जी। क्या होगा? जो 10 लाख रुपये कट्ठा बिक रहा है, वो दलाल बोलेगा कि रजिस्ट्री आपके नाम पर नहीं है, आपके नाम पर म्यूटेशन नहीं है, तो 2 लाख में देना है तो दीजिए, मजबूरन क्या करेगा। तो ये भ्रष्टाचार और खास करके अफसरशाही सबसे बड़ा जंगल राज है। इस चीज को पूरी जनता समझ चुकी है और कहीं से भी अब झांसे में नहीं आना है। इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार निश्चित तौर पर देश में बनने जा रही है, और जब देश में बनेगा तो 200 यूनिट बिजली फ्री, जैसे दिल्ली में, पंजाब में और भी कांग्रेस शासित राज्यों में जहां बिजली फ्री मिली है, तो हो सकता है ना, यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं भाई। 200 यूनिट अगर बिजली फ्री मिलेगी तो आप समझ रहे हैं बात को। हम समझते हैं कि 80% घर में 80% के घरों को, मतलब चाहे वो किसी जाति बिरादरी धर्म का घर हो, उसको बिजली भी नहीं चुकाना पड़ेगा। एक प्रश्न रहेगा, आज हम कुर्था में ओपिनियन ले रहे थे पब्लिक का, वो वीडियो 1 से 2 घंटा में हमारा चलेगा भी हमारा चैनल पे। उसमें एक बिजली विभाग का कुछ लड़कन लोग आया था, तो क्या आप लोग सांसद बनिएगा तो इसका आवाज उठाइएगा। जो मीटर वाला जो रीडर चला है, निश्चित तौर पर 26,000 बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए हम लोग अगर सांसद बनेंगे, हम भी औरंगाबाद से लड़े, और औरंगाबाद की महान जनता और इन तमाम लोग जो अभी आपके बीच हैं, अरवल हो, जहानाबाद हो, गया के लोग हो, सभी लोग मिल करके हमको वहाँ चुनाव लड़ाए। जो भी लोग हैं, कहीं फोन से अपना परिवार को फोन कर रहे हैं कि औरंगाबाद में कहीं रिलेशन बना करके, कहीं दोस्त यार के यहाँ भाई वहाँ भाई कुछ वहाँ लड़े तो तूने एकदम सबके वोट देवे के, तो ये सारे लोगों का श्रेय जाता है। और ऐतिहासिक जीत, मतलब आज़ादी के बाद औरंगाबाद में ऐतिहासिक जीत, वो अभय कुशवाहा का नहीं है जीत, वो 90% की आबादी की जीत वहाँ होने जा रही है। और जब मैं जाऊंगा वहाँ जीत करके, तो बहुत सारा काम है वहाँ। लोग जो सिंचाई की जो व्यवस्था के लिए कोयल नहर का जब चुनाव आता है, हम लोग वोट तो लेने का काम करते हैं, वो मुद्दा है। बहुत तरह की चीजें हमने देखी है, जो 90% के लोग अछूता है वहाँ विकास से, उस चीज को हम लोग निश्चित तौर पर पूरा करने का काम करेंगे। और जो भी जनहित का कार्य होगा उसे निश्चित तौर पर किया जाएगा। इंडिया गठबंधन बनेगा तो 500 में सिलेंडर मिलेगा। राष्ट्रीय आयोग का गठन होगा, युवा आयोग का, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तो समझ सकते हैं आप कितना लाभ हो सकता है। ये सब बोलने वाली बातें नहीं, ये सब करने वाली बातें हैं। और 10 साल जो बोल करके सत्ता में रहे, उनका आप देख लीजिए आकलन कि उनकी क्या दशा है और क्या चीज उन्होंने किया है। धर्म के नाम पर तोड़ते हैं, जाति वर्ग के नाम पर बांट करके वोट लेने का, तो सब जनता समझ चुकी है। अब वो चीज है कहीं पर भी, कहीं पर नहीं है, इसलिए इस बार एकदम समझ चुकी है। इस बार भी सारे वर्ग, कुशवाहा समाज तो पूरी मुस्तैदी के साथ, जहानाबाद और अरवल के पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ से लालटेन छाप को वोट देकर महागठबंधन को जिता रही है। सारे वर्ग के लोग महागठबंधन की जीत में निश्चित तौर पर अहम भूमिका निभाने वाले हैं।
धन्यवाद सर, फिर मिलते हैं। कुशवाहा और जिंदाबाद। एक